Hello friends, how are you? Friends, today I am going to start exercise 10.2 of chapter circle. Circle का जो exercise 10.2 है आज उसको start करेंगे. Before start the exercise 10.2, first of all you have to study about theorem जो मैंने यहाँ लिख रखा है इसके बारे में. सबसे पहले इस थ्योरम के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 10.2 है स्टूडेंट्स वो टोटल इसी थ्योरम पे डिपेंड है. और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने स्टार्ट किया था सर्कल का तो उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था. तो सो गाइस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑल दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सर्कल. तो इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऐड विथ मी तो आपको करना क्या होगा, हमारा जो पहला वाला वीडियो है उसको जरूर देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा. तो गाइस थोड़ी सी 2-3 बातें मैं आपको, क्योंकि मैं बिफोर स्टार्ट दी क्लास मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं आपसे कहना चाहूंगा. वो है क्या कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक्सरसाइज मैं पढ़ा रहा हूं वो आपका एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए और वो एक्सरसाइज ओपन होना चाहिए. आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए. ये बहुत कंपलसरी है क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम लिखता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखता हूँ और उसका सोल्यूशन करता हूँ. तो अगर आपके पास बुक होगा तो वहां से आप इजिली चीजों को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा. मैंने वहां पे 3 चैप्टर को ऑलरेडी पूरा पढ़ा दिया है. एक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दिस मींस हाइट एंड डिस्टेंस, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको मैंने कंप्लीटली वहां नंबरिंग वाइज मेरा वीडियो है, तो अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो वहां से जाके आप देख सकते हैं. तो चलिए हम लोग आज ये इस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें 2 एक्सरसाइज है, सर्कल में 2 एक्सरसाइज है. एक है 10.1, दूसरा है 10.2. 10.1 को हमने पहले वीडियो में डिस्कशन किया था. आज 10.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे. एक चीज आपको और मैं बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें है थोड़ा ज्यादा है, वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो, इस वजह से मैं पहले बता दिया था कि मैं 3 वीडियो में पूरा सर्कल कंप्लीट करूंगा. तो एक तो मेरा हो गया है, आज दूसरा है, उसके बाद तीसरा होगा. इतनी बातों को थोड़ा आप ध्यान में रखते हुए अब चलिए शुरू करते हैं. देखिए क्या कह रहा है कि थ्योरम कह रहा है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. बहुत ही अच्छा थ्योरम है. एक ही थ्योरम है, आता भी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये सब हम पहले वाली वीडियो में डिस्कशन कर लिए कि टेंजेंट्स क्या होता है. ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. सबसे पहली बात क्या करें मैं वो बताऊं. जैसे देखिए, अगर वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर C, एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर C है. Suppose that we have another point here O. This is the external point of the circle. Now you can draw 2 tangents on this circle. This is first and here this is second. Here A and B. AO is a one tangent and BO is the second tangent. तो याद रखिए कि ये दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है. यही ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्किल पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है. यही हमको प्रूव करना है. तो आई थिंक आप समझ गए होंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस थ्योरम. इस थ्योरम का सोल्यूशन हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे आप उसको देखिएगा. उसके लिए सबसे पहले ये तो मैंने आपको समझा दिया, कोई भी ले लीजिए. जैसे एक सर्कल ये है, हम आपसे कहें कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ये ले लीजिए, इस पे आपने ये पहला टेंजेंट ड्रा किया, ये मान लीजिए है, और ये आपका दूसरा टेंजेंट है. ये दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी. ये कैसे होगी इसी का हम प्रूफ बताने जा रहे हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, आपके कोर्स में भी है, एग्जाम में भी आता है. तो सर्कल से अगर कोई थ्योरम का, ये स्टेटमेंट था, थ्योरम का ये क्या था, स्टेटमेंट था. याद होना चाहिए आपको कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट, उसके बाद इसका सोल्यूशन कैसे होगा. तो उसके लिए करना क्या है
इसको हमको हटाना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। आप समझ गए होंगे इसमें क्या करना है जो हमने बताया था। अब अगर हम कहें कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। कोई भी क्लास स्टार्ट जब होती है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा हम लोग इंसिस्ट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि जिससे आप उस पर ज्यादा जोर दें, जिससे आपको समझ में आए। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये रहा सेंटर, मान लीजिए इसका C है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है O है। इससे हम लोग इस पे दो टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, ये इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो सबसे पहले थ्योरम में होता क्या है, कैसे क्या किया जाता है आप वो समझिएगा, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ये सेंटर है ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O एंड सेंटर C है, नॉट O, सेंटर C। O इज एक्सटर्नल पॉइंट। O क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। इतना कुछ दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। उसके बाद लिखते हैं प्रूफ में क्या करना है, आप समझिएगा। AO इक्वल टू क्या दिखाना है, BO, मतलब इसकी लेंथ इसके इक्वल दिखानी है, वो आपको शो करना है। टू प्रूफ में ये लिखा जाता है। बात इतनी समझ गए। उसके बाद इसमें हम करते क्या है, यहां से आप मिला दीजिएगा और इसको यहां से मिला दीजिएगा। अब आप देखिएगा क्या है, यहां पे हमने किया क्या है कि C से ये A जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसको मिला दिया, और C को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो B था उससे मिला दिया, और C को O से ज्वाइन कर दिया। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि ज्वाइन CA CB एंड CO, ऐसे। तो इसमें थोड़ा सा हम ये भी लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, लिखेंगे कि ज्वाइन क्या क्या, AC CB एंड क्या CO, इसको ज्वाइन कर दिया। फिर आता है आपका प्रूफ। अब आपको मैंने कल बताया था, एक थ्योरम भी पढ़ाया था, थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि अगर वी हैव अ सर्किल विथ सेंटर C, AB is a tangent, here D is a point of contact। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। इसको मैंने कल बताया था, आपको याद होना चाहिए कि अगर सर्कल है, वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। और क्या है, AB क्या है, AB इज अ टेंजेंट, AB एक टेंजेंट है। D क्या है, D आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में कल बताया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो आप अगर उससे देखते हैं तो ये बताइए कि ये वाला एंगल अगर 1 है और ये वाला एंगल 2 है, मान लेते हैं 2 है, तो ये दोनों 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहे हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब प्रूफ करना है तो हम लिखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल ACO, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO। बहुत आराम से समझिएगा, दोनों ट्रायंगल की बात हम करने जा रहे हैं। आप देखिएगा क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो AC है, ध्यान समझिएगा, AC की जो लेंथ है वो CB के इक्वल होगा, AC इक्वल टू CB। क्यों, आप देख रहे हैं AC और CB क्या है, ये रेडियस है। तो आपको पता है ये क्या हो गया आपका, ये रेडियाई हो गया। रेडियाई की लेंथ आपस में इक्वल होती है, जैसा कि आपको पता है। दूसरी चीज क्या देखेंगे कि CO इक्वल टू CO। क्यों ऐसा है कि बोथ आर कॉमन, ये कॉमन है। और देख रहे हैं यहाँ पे जो एंगल CAO है, एंगल CAO वो इक्वल टू एंगल CBO होगा, एंगल CBO होगा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा है, दिया हुआ है, ये होता है, गिवन है। बात समझ गए। अब देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ACO, ट्रायंगल ACO ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल CBO के, ट्रायंगल CBO के। देखिएगा ध्यान से भाई, आपको मालूम है ये वाला साइड इसके इक्वल, क्योंकि क्या है, ये रेडियस है, ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो RHS से दोनों क्या हो गए, RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए।
कैसे हुए, RHS बाई RHS। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हाइपोटेनस इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड है, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे तो उससे। उसके बाद लिखेंगे कि देयरफॉर आप क्या लिख देंगे कि AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO बाई CP जिसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं किन्हीं 3 पार्ट से, तो बाकी क्योंकि 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड्स, तो बाकी सब आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इतनी बातें आपको स्टूडेंट से समझ में आ गया होगा। और आप ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसी का एप्लीकेशन आगे है, जिसको हम यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तो पहले के वीडियो देख करके आप यहाँ पे आइएगा, क्योंकि सारे वीडियो का लिंक एक दूसरे से होता है। तो अगर आप कोई चीज छोड़ करके आएंगे तो आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि मैं कोई चीज नहीं छोड़ा हूं, मैं सारी चीजों को कवर करके चला हूं, तो इस वजह से आपको भी सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पहला थ्योरम था। अब हमको एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करना है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक्सरसाइज 10.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सर्कल के, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम करते क्या है, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट करते चले हमारे साथ, एक नोट्स बनाते चले, आपके पास सारा नोट्स रहेगा। तो बहुत सिंपल है। अब बस आपको ये तो थ्योरम आना ही चाहिए, बस आपको सिर्फ आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कोई भी सर्कल है, अगर सेंटर O है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट आप ड्रा करेंगे इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। बात समझ रहे हैं? अगर ये O है तो देख रहे हैं, अगर A है, ये B है, तो AB की लेंथ किसकी इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी। आप समझ गए। इसी थ्योरम का एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.2 में है। तो चलिए देखते हैं अगला। अब हमको इसको रफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमको एक्सरसाइज 10 ये मैंने आपको बता दिया, एक ही थ्योरम था, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरम नहीं है, क्लास 9th में ज्यादा है, इसमें कम है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हमारा एक्सरसाइज 10 क्या रहेगा, एक्सरसाइज 10.2 इसी की शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा क्या है एक्सरसाइज 10.2। थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, एक्सरसाइज 10.2। देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius. देखिए कितना आसान दिया है, बहुत आसान है। ये सर्कल है, बना लिया आपने। सर्कल की बात कर रहा है यहाँ पे, और दूसरी बात क्या कर रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. अगर इसका सेंटर O है, ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, मानना नहीं है, इसको दिया है, क्यों दिया है, तो यहां से जो टेंजेंट की लेंथ है ना, ये वो दिया हुआ है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। देखिएगा इसको हम मान लेते हैं, PQ मान लेते हैं, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। सेंटर से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दीजिएगा और ये यहां से मिला दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस इतना है। रेडियस पूछ रहा है, ये 90 होगा, कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही आसान है। देखिएगा इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है एक पॉइंट Q है और ये कह रहा था कि इस पॉइंट Q का सेंटर से डिस्टेंस 25 है, और यहाँ पे अगर Q से हम इस पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो हमने टेंजेंट ड्रा किया, ड्रा टेंजेंट PQ, तो लेंथ ऑफ PQ इज 24 सेंटीमीटर। रेडियस पूछ रहा है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल CPQ में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 के सामने H होता है हाइपोटेनस, एक होता है B, एक होता है P, तो H का जो स्क्वायर होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऑफ इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी का एप्लीकेशन इसमें है बस।
तो 90 के सामने आपका CQ स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, CP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है 25 आप होल स्क्वायर। CP आपको पता नहीं है, R माना है, R स्क्वायर रेडियस यही होगा 24 स्क्वायर। ये जाएगा 625 R स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर आई थिंक 576 होता है, देख लेते हैं। 24 ऑफ स्क्वायर तो 1696, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 2 4 6 576, ठीक है 576, ये 576 हो गया। R स्क्वायर पूछे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर ये आ जाएगा 625, ये कितना हो जाएगा 576, सब ट्रैक कर दीजिए। तो आपको मालूम है कितना जाएगा, ये 15 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 11 में से 7 माइनस करेंगे क्या होगा 4 हो जाएगा। बात समझ गए, कितना आ जाएगा 4। अब ये R स्क्वायर आया, R पूछे तो √49, R इक्वल टू प्लस माइनस 7, इसका मतलब रेडियस की लेंथ कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, जो कि पहला क्वेश्चन है, यही आपका आंसर भी है। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, बस सिंपली आपको करना क्या था, जो कुछ दिया था पाइथागोरस थ्योरम लगा देना था। तो हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं बच्चों। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, जो ए है ऑप्शन ए दिया हुआ 7 वही है, क्योंकि इसमें दिया है ए दिया है 7, बी दिया है 12, सी दिया है 15 और डी दिया है 24.5। तो इसका स्टूडेंट्स जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, जिसको मैं बताया। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कहा कि 3 वीडियो में टोटली कंप्लीट करेंगे इसको, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 तो यार बहुत इजी है, ऐसे मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बता देता हूं इसको, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है आपका, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ये सर्कल है, इसका वो क्या है सेंटर है, कोई पॉइंट है T, यहां से आप देख रहे हैं 2 टेंजेंट है। ये इजी है, इस वजह से इसको हम बताएंगे नहीं, बस ऐसे ओरल बता दे रहे हैं इसको। ये P है, ये Q है, इसको आप यहां से मिला दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दिया हुआ 110 डिग्री, पूछ रहा है इसमें कि PTQ मतलब इसकी लेंथ इसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स मान लीजिए। बहुत आसान है, देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया है आप देख रहे होंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, आप बता दीजिए। ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90। क्यों, अभी फिर मैं याद दिला दूं कि किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो विच मेक्स 90 एंगल, बताया था कल, बहुत आराम से ये सब कल समझाया था इस वीडियो पहले वाली वीडियो में। अगर O है तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते तो 90। आप बताइए अगर यहाँ पे PT टेंजेंट है एंड TQ टेंजेंट है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 110 हो गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है POQT, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है कैसा भी है, अगर उसके सभी एंगलों का सम करते हैं कितना होता है 360 डिग्री होता है। 3 एंगल पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है। आप इन तीनों को ऐड करके 360 से सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 99 कितना हो जाएगा 80 1009 290 आ गया। टोटल ऐड करोगे तो अगर लिखते हो यहाँ पे किसमें कि इन क्वाड्रिलेटरल POQT, क्या लिखोगे भाई, एंगल P एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। तो सबकी वैल्यू दिया है, P का दिया है कितना 90 दिया है, ये 110 दिया है, ये 90 दिया है, T पूछ रहा है 360 डिग्री। तो अभी सबने ऐड किया था कितना 180 आ जाएगा 90 और प्लस 110 प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको ऐड किए थे तो 0 to 90 आया था प्लस एंगल T इक्वल टू 360। अब एंगल T सिर्फ पूछें तो 360 में से 290 सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो आप बताइए कितना हो गया 70 डिग्री आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अभी आगे थ्योरम है उसको भी पढ़ाएंगे, ये थ्योरम बेस पे था, इसको सोल्यूशन भी नहीं करना था, सिर्फ आंसर बताना था, लेकिन कोई नहीं, इसको अभी सॉल्व करना था। तो क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है, तो ये T कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 3
सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, फाइंड एंगल POA। बहुत आसान है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, आप ध्यान से समझिएगा। इसको आप ओरल भी लगा सकते हैं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं। कह रहा है कि एक सर्कल है, इसमें बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि सेंटर कितना है इसका, O है, सेंटर O दिया हुआ है। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट्स हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। P मान लीजिए, ये कितना दिया है, PA है, और ये कितना है, PB है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। और कह रहा है कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये कितना एंगल इंक्लाइंड कर रहे हैं, 80 डिग्री। 80 ये कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। पूछ क्या रहा है, कह रहा है इसमें फाइंड करना है किसको, POA, एंगल POA। तो आप करेंगे क्या, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए। ये सेंटर है, इसको आप यहां से मिला दीजिएगा। थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं, ये 80 डिग्री है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि POA ये एंगल कितना होगा। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है ये कितना है, 90 है, ये कितना है, 90 डिग्री है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है, अभी हमने दिखाया था कि ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब CPCT से ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा। अगर पूरा 80 है तो ये 40 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है। अगर ये 40 है, 90 है, तो इस ट्रायंगल में आप देखिएगा 90 40 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 130। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। तो 180 से अगर आप 130 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 50 डिग्री है। कितना पता चल गया, 50 डिग्री। बात आप समझ गए, बहुत ही आसान था। यही पूछ रहा था, POA की वैल्यू 50 डिग्री। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया होगा, ये सब आपका, ये आपका ऑप्शन ए है, पहला ही ऑप्शन इसका है। तो इसको मैं बता नहीं रहा हूं, बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं यूं ही समझा दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। आपको मालूम ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT वाला एंगल इसका इक्वल हो जाएगा, पूरा 80 40 40 हो जाएगा। ये 40 ये 90, और आपको पता ही आराम से पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब 4 से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 4 से हम देखिएगा, अब आपको यहां से लिखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 अब जो क्वेश्चन चलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, मैं बताता हूं उसको, क्योंकि अब जितने भी अभी तक तो सभी क्वेश्चन बहुत आसान थे। 4 कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कितना आसान है, आसान तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, ये देखिए बहुत अच्छा तो नहीं बना है, मान लीजिएगा सेंटर को है। एक हमने यहां पे थोड़ा सा ऐसे, चलिए नीचे यही लिख देते हैं, एक टेंजेंट आपने यहां ड्रा कर दिया और दूसरा टेंजेंट आपने यहां ड्रा कर दिया। ये इस टेंजेंट को हम बोल दे रहे हैं कि ये AB है, और इसको क्या बोलते हैं, CD। ये हमारा डायमीटर है, इसको मान ले रहे हैं P और Q। बात समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी डायमीटर के एंड से दो लाइन हम ड्रा करते हैं तो ये आपस में पैरेलल होती हैं। वही वो कह रहा था, कह रहा कि अगर किसी डायमीटर के एंड से, जैसे PQ डायमीटर, इसका एक एंड P हुआ एक एंड Q हुआ, अगर यहां से दो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये आपस में पैरेलल होंगी। यही हमको क्या करना है, शो करना है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसमें 2-3 बातें, मतलब आपको भी क्या शो करना है, कोई भी ऐसा नहीं, इसी की बात नहीं कर रहा, किसी भी अगर सर्कल में कह लीजिए, ये सर्कल है, ये डायमीटर है। अगर आप यहां से एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, एक टेंजेंट यहां से, सॉरी यार थोड़ा सा लग नहीं रहा, ये मान लीजिए ऐसे, ये टेंजेंट और यहां से एक टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसा कब होगा, जब आपका AB क्या हो, डायमीटर हो, और A और B इसका एंड पॉइंट हो, और ये दोनों टेंजेंट हो, तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है। गिवन में क्या लिखेंगे, वी हैव
अ सर्कल विथ सेंटर O। और क्या लिखेंगे, PQ इज अ डायमीटर। PQ क्या है, डायमीटर। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि जो AB होगा वो पैरेलल होगा किसके, CD के। AB किसके पैरेलल होगा, CD के। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहां तक आप समझ गए। अब इसका सीधे हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिएगा, ये थोड़ा लिखना पड़ता है। ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आप यहां से सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे कि वी हैव OQ परपेंडिकुलर ऑन CD। ऐसा है, OQ परपेंडिकुलर ऑन CD। क्यों ऐसा है, आपको भी मैंने बताया कि पता है कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो OQ परपेंडिकुलर ऑन CD होगा। ठीक है, रीजन आप यहां क्या दे सकते हैं, O इज अ सेंटर एंड Q इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रीजन देने की जरूरत नहीं है, बस आपको मालूम है ऐसा होता है, भी है। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि नाउ जो OP है ये भी परपेंडिकुलर होगा ऑन AB। जो टेंजेंट AB है इससे परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब AB 90 है। AB 90 है, इसका मतलब ये दूसरा साइड वाला AB 90 हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इसको मान लीजिए सेकेंड। अब आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो देयरफॉर एंगल DQP, एंगल DPQ। DPQ आप देख रहे हैं ये वाला एंगल DQ, यहां पे Q कर दीजिएगा, D है Q है P। वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल APQ के। दोनों 90-90 है, इक्वल हो जाएगा एंगल APQ। ऐसा क्यों है, बोथ आर 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं। तो सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो देयरफॉर AB पैरेलल क्या हो जाएगा, CD। भाई ये इसका अल्टरनेट एंगल हो गया। आपको पता है कि अगर कोई दो लाइन दिया है, ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट होता है। अगर ये x है ये भी x है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इतनी सी बात इसमें लिखनी थी, तो थोड़ा सा ये सिर्फ लिखना था और इसमें कुछ था नहीं। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी डायमीटर, किसी भी सर्कल के डायमीटर के अगर एंड पॉइंट से दो लाइन ड्रा करते हैं तो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको मैं बताता हूं कैसे 5th वाला करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से मैं इसको एक एक करके बता रहा हूं। पूरा सर्कल में अब जो क्वेश्चन आगे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। देखिए कितना सिंपल है, इसमें यार आप आराम से कर सकते हो। देखो क्या कह रहे हैं, ये सर्कल है, इसका सेंटर मान लीजिए O, और आप यहाँ पे एक ड्रा कर दीजिए टेंजेंट AB। इसको मान लीजिए क्या चीज, कुछ भी मान लीजिए, P मान लीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां से ये इस पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इतनी बातें दिया हुआ है। वो कह रहा है किसी सर्कल में सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहे हैं जो 90 फॉर्म कर रहा है, ऐसा कुछ दिया। देखिए कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि अगर ये जो PO है इस पे अगर ये 90 बना रहा है तो कह रहा है कि ये सेंटर से पास होगा। मतलब OP लाइन किससे पास होगा, सेंटर से। सेंटर क्या है, O है। तो कुछ करना नहीं है इसमें, आप इसको क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा इसमें कितना सिंपल है। अगर आपने इसको बढ़ा दिया, ये 90 है, हियर दिस इज 90। इफ यू एक्सटेंड लाइन OP टू Q, तो नाउ दिस एंगल इक्वल्स टू also 90 degree, because here 90, both angle 90 and plus suppose here this is x, 90 plus x equals to 180 degree, then x equals to 180 minus 90 degree, तो now x equals to 90 degree। 90 पता चल गया। और जब ये 90 हो गया तो therefore
ओ पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट। कैसे पॉइंट हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही पॉइंट में लाई करेंगे। तो जब एक ही पॉइंट में लाई करेंगे तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, जो लाइन PO है, दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल। इतनी सी बातें इसमें लिखनी थी और कुछ इसमें था नहीं, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, बस ये लिखेंगे कि प्रोड्यूस OP टू Q। नाउ एंगल दिस एंड दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई LP लीनियर पेयर। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ X हियर 90 डिग्री। If both are 90 degree, therefore OPQ are a straight line. Therefore, point OPQ are collinear points. If these points are collinear points, so you can say here line PO passing through the center of the circle. बहुत आसान था, इसको आप इतना लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने इतना लिख भी दिया, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या दिया है। कह रहा कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत आसान दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक सीधा सा हमारे पास क्या है, सर्कल है, सेंटर क्या है O, किसी एक्सटर्नल पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है। यहां से जो टेंजेंट है इसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर पर है। रेडियस पूछ रहा है, इसको R मान लेते हैं, 90 डिग्री है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल, देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं कुछ, मान लीजिए PQ है, OQP, OQP क्या लिखेंगे बताइए OQP में? बहुत आसान है, आपको मालूम है पाइथागोरस जब लगाएंगे तो यहाँ पे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पाइथागोरस से आप लिख सकते हैं। OP की वैल्यू दिया है 5 हाफ होल स्क्वायर, OQ पता नहीं है, रेडियस पता करना है। R स्क्वायर ये दिया हुआ है 4 हाफ होल स्क्वायर 25, R स्क्वायर 16, R स्क्वायर 25 माइनस 16, R स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देन R इक्वल्स टू √9, यार R इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम +3 वैल्यू ले लेंगे, तो रेडियस कितनी पता चल गई, 3 सेंटीमीटर, या जिसमें है अगर सेंटीमीटर में तो 3 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सीधा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके बाद देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है हम उसको देखने जा रहे हैं कि सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 7 है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने बताया था कि अगर एक ही सेंटर पे बहुत सारे सर्किल बनाए जाएं तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। ये जो सेंटर है ये दोनों का है, छोटे वाले का भी है और बड़े वाले का भी है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो आप 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दीजिए पहले। दिस इज फर्स्ट एंड हियर दिस इज सेकंड। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंटर आप कुछ भी मान लीजिए, सेंटर चलिए सपोज कर ले रहे हैं O है। इनकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर। बड़े वाले सर्कल का जो कार्ड है ये AB, वो छोटे वाले को क्या कर रहा है, ये AB है, छोटे वाले को किसी पॉइंट पे टच कर रहा है ऐसे। तो पूछ रहा है इस कार्ड की लेंथ क्या होगी। बहुत आसान है, देखिएगा इसमें कह रहा था कि कार्ड ऑफ द लॉन्गर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये रेडियस कितना दिया था दोनों का, बड़े वाले का देख रहे हैं 5 दे दिया, इसका कितना दे दिया 3। आपसे AB की लेंथ पूछ रहा है, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। आपको पता है अगर इसको हम मान लेते हैं P, तो जितना AP होगा उतने PB होगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई सर्कल है, ये कार्ड है, सेंटर से कार्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी सर्कल में सेंटर से कार्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इफ लाइन ड्रा परपेंडिकुलर टू द कार्ड ऑफ ए सर्कल व्हिच मेक्स 90 डिग्री विथ कार्ड आर डिवाइड द कार्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट। आपने इसमें थ्योरम भी पढ़ा होगा, उसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे,
जो कुछ दिया है इसमें सोल्यूशन जब इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OPA पाइथागोरस लगा दीजिए तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। AP नहीं पता है x मान लो, OA पता है 5 हाफ होल स्क्वायर, OP कितना है बता दीजिए 3 हाफ होल स्क्वायर। ये देखिए छोटे वाले का रेडियस था और ये आपका एक्स स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 16। नाउ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा √16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। दिस मीन्स AB इक्वल टू 4, नाउ PB आल्सो 4, सो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया? आज हमने एक थ्योरम बताया और प्लस उसके साथ फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 7 एक्सरसाइज 10.2 का फ्रॉम 1 to 7 क्वेश्चन डिस्कशन किया। और इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने कहा था कि सर्कल का जो चैप्टर है हम लोग उसको 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 to 13 आई थिंक है 5 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करिएगा। उसको हम लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजों को आप समझिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन 8 to 13 लेके आपसे मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो। फिर मैं आपको स्टूडेंट बता दे रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने 3 चैप्टर कंप्लीटली पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या चीज पढ़ाया वहां पे, हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं सर्किल पढ़ा रहा हूं। सर्किल मेरे एक वीडियो हो चुके हैं, ये दूसरा वीडियो जिसमें मैंने आज इतना डिस्कशन किया और फाइनल वीडियो में हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे। तो होल थिंग्स इज कंप्लीटेड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हैं उसको लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।